हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं आज पेपर 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहां पर उच्च शिक्षा से 50 एमसीक्यू यानी करीब 50 क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं हायर एजुकेशन के जो होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल का, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ। तो जेआरएफ के लिए हमें इस लगातार 23 दिनों की इस मेहनत को करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को, जो कि हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि हायर एजुकेशन से है। तो आप जो ये प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न आपको ज़रूर परीक्षा में मिलेंगे। ये हमें निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न कि एनआईआरएफ का गठन कब हुआ था। एनआईआरएफ 25 सितंबर 2010 को, 10 जनवरी 2012 को, 25 सितंबर 2015 को या 15 अगस्त 2014 को। तो एनआईआरएफ का जो गठन हुआ था कब हुआ था? सही आंसर है इसका सी, 25 सितंबर 2015 को एनआईआरएफ का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसकी स्कीम है, जो कि इम्प्रिट के नाम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म है ये, कब और किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो 2 जनवरी 2019 में एमएचआरडी के द्वारा, नवंबर 2015 में एमएचआरडी के द्वारा, फरवरी 2020 में आईआईटी मुंबई के द्वारा, या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो जो इम्प्रिंट स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नवंबर 2015 में एमएचआरडी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, उस स्कीम का नाम बताइए जो उच्च शिक्षण संस्थानों में इनरोलमेंट बढ़ाने में काम करती है। तो कौन सी स्कीम है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, सर्व शिक्षा अभियान, या बी और सी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो इनरोलमेंट बढ़ाने में काम करती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा चीयर यानी CHEER का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप इसका क्या है? चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, या चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या होगा? नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो CHEER का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कि चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कि नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी के यानी अध्यक्ष कौन थे? एनकेसी के अध्यक्ष के प्रोफेसर अनिल काकोदकर, प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका कि एनकेसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सैम पित्रोदा थे। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU किस वर्ष बना? 1925 में, 1945 में, या 1953 में? तो ये कब बना? ANIU तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ तो कब बना? 1900। इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जो गठन हुआ 1925 में हुआ था। ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यशपाल कमेटी 1933 का टाइटल क्या था? शीर्षक क्या था यशपाल कमेटी का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि ICT इन टीचर एजुकेशन, दूसरा है लर्निंग विदाउट बर्डन, सी है लर्निंग थ्रो बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो जो यशपाल कमेटी जो 1993 में आई, उसका जो शीर्षक था वो लर्निंग विदाउट बर्डन था। भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन यानी NBA की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर ए 1887, 1987, 1998, या 2011। तो NBA का गठन कब हुआ था? क्या होगा इसका सही आंसर? NBA का गठन, तो सही आंसर क्या होता है यहाँ पर कि ए। ठीक है, NBA का जो गठन हुआ था 1887 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और निष्कर्ष पर आधारित है कि कथन कहता है ई ज्ञान कोश को वर्ष 2005 में इग्नू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निष्कर्ष कहता है इसे इग्नू की 95% मुद्रित सामग्री को रिपोजिटरी पर अपलोड किया गया।
तो ए आर दोनों सही है, या ए सही आर गलत, ए आर दोनों, या ए आर सही ए गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि जो ए है और आर है ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ए यहाँ पर सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये दोनों बातें ये सही हैं। 2005 में इसे ई ज्ञान कोश को इग्नू ने चलाया था और 95% मुद्रित सामग्री को रिपोजिटरी पर अपलोड किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्रिड गरुड़। ठीक है, ये इनिशिएटिव है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे जरूर प्रश्न बनते हैं, तो कोई पूरा वीडियो जरूर देखिए अंत तक। तो ग्रिड गरुड़ भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रिड है जो डाटा और अन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तर्क कहता है ये राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एनकेएन से जुड़ा है। सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए आर दोनों सही, या ए सही आर गलत, आर ए आर दोनों सही, या ए आर दोनों गलत। सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तो इसमें सही आंसर है सी। ठीक है, यानी दोनों ही सही है। ग्रिड गरुड़ जो है भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रिड है और एनकेएन से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कथन और निष्कर्ष से ही काफ़ी प्रश्न हमने लिए हैं कि सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम CDES वास्तविक समय के इंटरेक्टिव उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। ठीक है, तर्क कहता है इसे IIT मुंबई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही है आर गलत, या दोनों सही दोनों गलत, या ए गलत आर सही? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ये दोनों ही यहाँ पर सही है, सी सही हो जाता है कि ये एजुकेशन प्रोग्राम है जो इंटरेक्टिव उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ठीक है, और इसे ये क्या है, IIT मुंबई के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इसी से संबंधित जो इनिशिएटिव है। कथन कहता है कि बृहस्पति एक मुफ्त ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बृहस्पति एक मुफ्त ई लर्निंग प्रोग्राम है और तर्क कहता है इसे IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि इसमें ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन। कैसे? बृहस्पति एक मुफ्त ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन इसे IIT दिल्ली ने नहीं, IIT कानपुर ने इसको विकसित किया था। ठीक है, तो आर इसका गलत है, ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर ने विकसित किया था इसको। अगला है ई कल्प के विषय में क्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है ई कल्प के विषय में क्या सही नहीं है। इसे MHRD NMEICT की पहल से बनाया गया। ये भारत में डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है। इसका उद्देश्य है जो डिज़ाइन के लिए सहयोगी लर्निंग स्पेस के साथ उच्च शिक्षा के सोशल नेटवर्किंग बनाना। इनमें से कोई भी नहीं। तो कह रहा क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये बी और सी ये तीनों ही यानी कथन है वो इसके सही है। तो यानी कि इसमें कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो इसका इससे संबंधित ना हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है टॉक टू ए टीचर। टॉक टू ए टीचर किसके द्वारा विकसित किया गया था? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, या IIT मुंबई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सभी को मालूम होगा IIT मुंबई ने विकसित किया टॉक टू ए टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई शोध सिंधु से रिलेटेड है। ई शोध सिंधु को MHRD ने 3 संस्थाओं को मिलाकर बनाया। निम्न में से कौन सी एक संस्था उनमें से नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है UGC इन्फोनेट, ऑप्शन बी है एनलिस्ट, ऑप्शन सी है इंडेस्ट AICTE और ऑप्शन डी है NPTEL। तो कौन सा इसमें आंसर सही है कि जो इसने यानी ई शोध सिंधु में नहीं है? ठीक है, जो 3 संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, कौन सा इसमें नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NPTEL इसमें नहीं आता है, बाकी ये तीनों इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ई यंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? ई यंत्र। ठीक है, ए ऑप्शन है ए, यह NMEICT की पहल है। यहाँ रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए किया गया। इसे ई यंत्र ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं। तो कहता है कि इसमें से क्या सही नहीं है ई यंत्र के विषय में? तो ये तीनों ही ए, बी और सी तीनों ही इसमें सही है, इसका डी गलत है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इससे हटाया जाए। ठीक है, तीनों ही इससे संबंधित हैं। तो आगे चलते हैं। निष्ठा, निष्ठा के विषय में आपने सुना होगा, निष्ठा एक इनिशिएटिव है। निष्ठा NISHTHA के विषय में क्या सही नहीं है? निष्ठा का जो फुल फॉर्म है ये भी महत्वपूर्ण है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है।
तो इसके विषय में क्या नहीं सही है, क्या सही है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ लेता है क्या सही है और क्या नहीं सही है, इसी में कंफ्यूजन हमें हो जाती है। तो ऑप्शन ए कहता है ये एमएचआरडी की पहल है जिसके तहत छात्रों की सोच को प्रोत्साहित करने और शिक्षकों को प्रेरित करने का उद्देश्य रखा गया। बी कहता है इसका लक्ष्य लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना है। सी कहता है इसकी प्रमुख विशेषता गतिविधि आधारित मॉड्यूल है जिनसे ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। और डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके विषय में कहता है क्या सही है, तो इनमें से क्या सही है, तो इसमें से ए बी और सी ये तीनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन में हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से तीनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ध्रुव, DHRV, ध्रुव। ध्रुव पहल के संदर्भ में एक सही कथन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इसे इसरो से लॉन्च किया गया। बी कहता है युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए रूस की सोची स्कूल की तर्ज पर देश ध्रुव के नाम पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश में ध्रुव के नाम पर जो रूस की सोची स्कूल है, यानी उसके नाम पर, उसी की तर्ज पर देश में ध्रुव के नाम पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सी कहता है इसमें 60 प्रतिभाशाली छात्रों को चुना जाएगा जिन्हें ध्रुव तारा कहा जाएगा। डी है उपरोक्त सभी। तो इसके विषय में क्या सही है, तो उपरोक्त जो सभी हैं ये क्या है, सही है, यानी ए बी बी और सी ये तीनों ही ध्रुव के विषय में सही है। ठीक है, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी मैचिंग करनी है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। तो नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सभी है, इनको मिलान करना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आंसर देख लेते हैं इसका, आप लोग भी वीडियो पॉज करके देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए सही है इसका, यानी कि 2 का ए हैदराबाद नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, 4 का बी कहता है कि बेंगलोर में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है। 1 का सी कहता है न्यू दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है। और 3 का डी कहता है शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी है। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैच करना है इंस्टीट्यूशन को और लोकेशन को। तो विक्रम साराभाई, ठीक है, सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मैक्लुकर बायोलॉजी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, इनको मैचिंग करनी है इनकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका हमने कूट नहीं लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका कूट ए है। इसका सही आंसर आपको हम कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की, इसमें भी मिलान करना है चेयरमैन चिन्मयानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट एकेडमिक ऑफ संस्कृत रिसर्च और राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। तो इनका मिलान करना है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा, एर्नाकुलम में है चिन्मयानंद। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा, बड़ौदा में है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। 3 का सी हो जाएगा, मेलकोट में है एकेडमिक ऑफ संस्कृत रिसर्च। और 1 का डी हो जाएगा राष्ट्रीय वेद विद्यापीठ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने उच्च शिक्षा से लिए, जो डिजिटल इनिशिएटिव है उनसे बहुत प्रश्न हमने लिए। और कैसे लगे प्रश्न, इस विषय में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अब कमेंट कीजिएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा। अगर इसके आगे के भी और भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टारगेट हमारा JRF है, JRF और सिर्फ JRF। 23 दिनों की इस लगातार मेहनत से हमें सिर्फ और सिर्फ JRF मिलेगा, ये हम निश्चित तौर पर, यानी हमारी ये पूरी कोशिश ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के किसी दूसरे टॉपिक को। थैंक यू।